सर, ये मदन जी लवेरा है, हमारे मेवाड़ चोकला के अध्यक्ष महोदय। और आपका कार्य आप सभी ने देखा होगा, आते जाते ये समाज में सभी जगह है और आप द्वारा कई प्रशंसनीय कार्य किए गए हैं। आज मैं आपको इनसे रूबरू कराता हूं और आपके विचार जानना चाहता हूं कि ये समाज के प्रति क्या सोच रखते हैं। तो प्रथम मैं मदन जी से ही बात कहूँगा कि भाई आप अपना परिचय स्वयं दें। जी, मेरा नाम मदन लवेरा है, सन ऑफ श्रीनिवास जी लवेरा। प्रतापनगर 2 दरियावत से बिलोंग करता हूँ। और आप श्री रिटायर्ड उप जिला शिक्षा अधिकारी महोदय भगवती लाल जी आज इस गरीब खाने पे पधारे हैं, तो उनका दिल से स्वागत करता हूँ। और इन्होंने जो प्रोजेक्ट चालू किया है, नया चैनल एक बना रहे हैं, तो जैसा हमसे बन पड़ेगा हम आपके लिए सहयोग करने के लिए रेडी हैं, तैयार हैं, तन से मन से। इवन आप बोलेंगे तो धन से भी करेंगे, कोई इश्यू नहीं है। धन्यवाद सर। सर, मैं ये जानना चाहता हूँ कि अपने मेवाड़ में कौन कौन से एरिए आपके अध्यक्षता में आते हैं? सर, हमारे एरिया में 52 गांव आते हैं। तहसील वाइज बता दें आप, कोई बात नहीं। तो अभी क्या हुआ सर कि उसमें से 52 में से 10 गांव उन्होंने अपना अलग संगठन बना लिया है। अच्छा। तो अभी हमारे रह गए हैं 22 या 25 गांव रह गए हैं जी। इसमें से सबसे पहले दरियावद आता है जी। इसकी तहसील भी यही है, दरियावदी लगती है। खंड स्तर का ये कस्बा है जी। उसके बाद आता है बड़ी सादड़ी। अच्छा। उसके बाद कानौड़, उसके बाद भिंडर जी। उसके बाद ये हमारा क्या बोलते हैं साठोला, बंबुरी, ऐसे करके छोटे मोटे गांव बहुत सारे हैं। साठोला किस में आता है सर? ये बड़ी साड़ी में आता है। अच्छा, बड़ी साड़ी में आता है। ठीक ठीक ठीक। बंबुरी भी बड़ी साड़ी में ही आता है। जी जी। तो ये हमारे ऐसे करके अभी 22 गांव है जिससे हमारा वो संगठन चला रहे हैं हम जैसे तैसे करके। और समाज के लिए जैसा जितना बन सकता उतनी हम सेवा करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सर, मैं आपसे एक सवाल करूंगा। अपने इस मेवाड़ चोकले का जो अध्यक्ष पद आप संभाले हुए, आपने अब तक अपने सानिध्य में, अपने अंडर में कितने ऐसे कार्य करे जिससे कि समाज को लाभ मिला हो? सर, ऐसा है कि आपका कन्फ्यूजन भी दूर करूं कि अभी अध्यक्ष जी पूर्ण जी पवार है, मैं संरक्षक हूँ। अच्छा अच्छा, सॉरी सॉरी सॉरी। कोई बात भाई, जैसा मुझे किसी ने कहा ना। हाँ नहीं, मैं पहले रहा 9 साल रहा। अच्छा अच्छा अच्छा। और मेरे कार्यकाल में एक सामूहिक विवाह भी किया। अच्छा। और समाज हित में जितना हमसे बन सका हमने लोगों की पेंशन भी चालू करी। कोई गरीब परिवार फैमिली है तो उसको हमने हमारे समाज के फंड से उसको लोन भी दिया कि भाई हमारे बीएड में पैसे की आवश्यकता है, कि मैं वो इंटरव्यू देने जा रहा हूँ, ये आवश्यकता है। तो हमने समाज फंड से उसको जितनी मदद बन सकी उतनी मदद हमने उन लोगों की करी। और वापस उन लोगों ने भी पैसा जैसा लिया वैसा वापस दिया भी, समाज का रखा नहीं। जी सर, डायरेक्टरी के संबंध में आपकी क्या विचार है? जैसे मैं एक डायरेक्टरी बनाना चाह रहा हूँ ऑल इंडिया लेवल पे। मैंने बहुत पहले सुन लिया था कि भगवत लाल जी सर ये काम कर रहे हैं जी। तो मैं बहुत खुश हुआ। मैंने कहा चलो कोई बंदा है जो पहल कर रहा है। बाकी बहुत सारे एजेंडा उठाते हैं लेकिन वो फ्लॉप हो जाते हैं। सही बात। लेकिन आपने वापस चैनल के माध्यम से अब आप ये डायरेक्टरी का जो आपने विजन चालू किया है तो बहुत ही अच्छा सराहनीय प्रयास है आपका। और उसके लिए आपको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, बहुत बहुत थैंक्स करता हूँ। धन्यवाद तो आपका है सर का। आप जो है मेरे द्वारा इस चैनल पे जो वीडियो बनाई जा रही है ये सिर्फ आपका वीडियो नहीं है, जबकि ये आपका एक दर्पण है। जी जी। और ये दर्पण में सिर्फ राजस्थान ही नहीं, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र और हो सकता है अन्य जो बहुत सारे राज्य हैं जहाँ पर अपने लोग फैले हुए हैं वहाँ तक ये मैं इसको कोशिश करूँगा, फैलाऊँगा और उन लोगों से संपर्क करके और उन सब के जो डिटेल्स मैं प्राप्त करूँगा। अब ये बताइए सर, जैसे कि अभी आपने ताना में कार्यक्रम हुआ जी 12 दिन का जी। मैंने यहाँ पे जैसे दाल बाटी चूरमा देखा जी जी। ये कब से शुरू हुआ ऐसा? ये करीब करीब 5-6 साल हो गए, क्योंकि शाम को भी पूड़ी बनाते थे और सवेरे ही पूड़ी बनाते थे। तो इन लोगों ने कुछ चेंज किया कि भाई अपन है जो इसको दाल बाफले में कन्वर्ट कर दें। तो अभी ये 5-6 साल से चल रहा है चलन साहब। मतलब ये हो गया कि इसमें थोड़ा सा लिमिट हो गई है खर्चे में। क्या इसके पीछे विजन ये है? खर्चे से रिलेटेड नहीं है ये। अच्छा। ऑप्शन इसलिए है कि पब्लिक आती है तो वो आराम से खाना खा जाती है। ये दाल बाफला का मतलब ये रखा। जी जी जी। बाकी पूरी से लोग कतराते हैं कि यार हाँ, नहीं, ये नहीं है, तो दाल बाफला आराम से लोग
एक उम्र तक आदमी पूड़ी खा लेता है पर बाद में नहीं खा नहीं खा सकता। सकता, नहीं खा सकता, वो शारीरिक रूप से उसको नुकसान पहुंचता नुकसान है। पड़ता है। इसीलिए वो ये चेंज किया। जी जी। सर मेरी एक ये इच्छा है, मैंने कई जगह गया हूँ मैं जहाँ पर लोगों ने बाल बच्चों ने वृद्धों को घर से निकाल कर अलग रहने के लिए मजबूर किया है। बहुत 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 वास्तव में सही बता रहे हैं। तो इस संबंध में सर आप क्या सोचते हैं? मैं तो कहता हूँ ऐसी औलाद को पैदा होते ही मर जाना चाहिए, जो अपने माँ बाप को नहीं रह सकता है। जी। जिस माँ बाप ने आपको जन्म दिया, जिसने आपको पढ़ाया लिखाया, और माँ बाप की ये सोचिए ये भी बड़ा होके बेटा मेरी सेवा करेगा। बिल्कुल लेकिन आजकल के बेटे ऐसे नगण्य हैं, ऐसे हाँ। धूर्त हैं, निष्कृष्ट हैं बिल्कुल बिल्कुल। कि जो अच्छे पढ़ लिख जाते हैं तो माँ बाप को नौकर के भरोसे छोड़ के ने वो अपने व्यवसाय पे ध्यान देते हैं, माँ बाप के ऊपर ध्यान देते नहीं। सही तो बात। ऐसे औलाद से तो बे औलाद होना बिल्कुल बेहतर सही, है। बिल्कुल सही बात। एक बात ये बताइए सर, जैसे कि मैं इसका स्वयं अनुभवी हूँ कि व्यक्ति एरिया छोड़कर जहाँ कहीं पे भी रिश्ते बनाता है वो ज़्यादातर अनसक्सेस होते हैं। कारण क्या है? एक बात है सर, वास्तव में पहले वाले लोग बोलते थे कि पानी पीना छान के और सगा करना जान के। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, तो ये कहावत है ना, जो पुराने लोगों ने अपने पुरखों ने बनाई है जी। वो कहीं सटीक बैठती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये जो रिश्ते हैं ना, रिश्ते आपस में इसलिए करने चाहिए कि आँख अड़ जाएगी। जी अरे ये भगवती लाल जी की लड़की है यार, भगवती लाल जी को तो मैं अच्छे से जानता हूँ, 2 मिनट यार वो ऐसा कुछ कर रही तो हाँ। अपन दबा सकते हैं बिल्कुल भगवती लाल जी, भगवती लाल जी आपकी लड़की ऐसा कर बिल्कुल रही है। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो रिश्ते सक्सेस जाते हैं। और एक अपन अननोन जगह पे रिश्ते करते हैं तो वो अपने कायदे कानून में नहीं रहते हैं, उनको कोई पड़ी नहीं है कि चल हटा ये नहीं तो दूसरा है, उनका ये सिस्टम ऐसा है। तो अननोन जगह पे रिश्ते नहीं करना चाहिए, नहीं करने जाने भी नहीं जगह पे ही रिश्ते हमेशा करना चाहिए। सर एक बात ये है कि जैसे आज अपना बच्चा पढ़ गया, जी, बच्ची पढ़ गई और अपने एरिया में लायक न तो लड़का है न लड़की है, ऐसे समय में व्यक्ति के पास क्या विकल्प है? नहीं सर, नहीं है तो भले किसी गरीब लड़के को दे दे लड़की, लेकिन इंटरकास्ट तो नहीं होना चाहिए। नहीं, आउट ऑफ एरिया में समाज का है व्यक्ति तो हाँ, क्या तो कर देना चाहिए ना, कर देना कोई दिक्कत चाहिए। नहीं। हाँ, पढ़े लिखे लोग हैं कुछ तो मैनेज करेंगे। हाँ। बाकी ऐसा नहीं है कि नहीं मिल रहा तो अपन कोई दूसरा ऑप्शन चुने, ऐसा नहीं करना चाहिए। नहीं, ऐसे ऑप्शन जैसे बहुत सारे लोगों ने किए हैं कि भाई लड़का समाज में नहीं हो पाया, नहीं तो वो फिर अदर कास्ट चला गया, वो गलत है। तो गलत है। तो इसके लिए अपने समाज के लेवल पे क्या कर सकते हैं? समाज को एक संगठित होकर के इस चीज का विरोध करना चाहिए। विरोध करना चाहिए। पहले ही अपनी समाज बहुत छोटी है, बिल्कुल फिर अगर आप ऐसे इंटरकास्ट करेंगे तो समाज का अस्तित्व कहाँ रहेगा, कहाँ जाएगी समाज? बिल्कुल सही बात है। समाज में इंटरकास्ट तो होना ही नहीं चाहिए। होना ही नहीं चाहिए। हम तो पुरजोर विरोध करते हैं। नहीं, ये आपके मेवाड़ चोकले में इसका ज़्यादा दबदबा है वैसे। हाँ, बहुत दबदबा। बाकी अदर एरियाज में अभी इसको लोगों ने चल रहा है, बहुत चल रहा है, धड़ल्ले से चल रहा है। तो क्या ऐसे परिवार में, ऐसे घर में आप अपने बच्चे या बच्ची को देना पसंद नहीं करेंगे? देंगे, नहीं देंगे, बिल्कुल नहीं बिल्कुल देंगे, नहीं देंगे। इंटरकास्ट परिवार की तरफ तो हम जाएंगे ही नहीं। जाएंगे ही नहीं। सर यदि आप बुरा न माने तो उदयपुर के अंदर हमारा अध्यक्ष इंटरकास्ट से इंटरकास्ट है और हम उनको सम्मान भी देते हैं। हाँ, सम्मान तो एक ठीक है, अपन यूं मान के इसका चलते मतलब ये हुआ कि व्यक्ति को आर्थिक रूप से जोड़ रहे हैं आप, हैं। गलत है, आर्थिक उसको क्यों जोड़ना चाहिए? नहीं जोड़ना चाहिए ना। नहीं, तो क्या समाज तो को पद के हिसाब से उसको सम्मान देते हैं, भाई ये समाज का अध्यक्ष है, हाँ। समाज का कुछ भला करेगा। जी लेकिन क्या भला ने क्या बुरा, मैं तो ये सोचता हूँ कि इंटरकास्ट तो नहीं जोड़नी चाहिए, बस 100 बात की। सर, जिस बच्चे के सारे बच्चे, जिस आदमी के सारे बच्चे बच्ची अंतर्जातीय विवाह किए जी। और उसको भी समाज यदि सिर पे लेता है, हाँ, तो ऐसे समाज के बारे में आप क्या कहेंगे? नहीं नहीं नहीं, ये थोड़ी सी मिस्टेक तो है, मिस्टेक है। बिल्कुल है। तो हमें क्या पहल करनी चाहिए? अपने तो मैंने क्या, हम तो पुरजोर विरोध करते हैं। ठीक है। और हमारा ये जो चोकला चल रहा है, संगठित होकर चल रहा है, ये इसी बलबूते पे चल रहा है जी। कि अपन जो भी करेंगे अपने समाज हित में रह के करेंगे, पर समाज में अपन कभी नहीं जाएंगे करेंगे, नहीं करेंगे। ये है हमारा एजेंडा में। सर, वृद्धाश्रम के संबंध में क्या आपके क्या विचार है? वृद्धाश्रम के संबंध में, वृद्धाश्रम के संबंध में सर मैं तो यही एडवाइस करूंगा कि ठीक है, जो बच्चे से निष्क्रिय निकल जाते हैं और उनको अगर वो वृद्धाश्रम में छोड़ के आ जाते हैं, तो मेरी ये सोच है कि उस वृद्धाश्रम की तरफ हम भी 2 मिनट आंख उठा के देखें, जाके मिले उन वृद्ध लोगों से, आपका क्या तकलीफ है, कैसे हुआ, क्या हुआ, ऐसा क्यों हुआ, ये है, ये जानकारी अपन निकाल के ना उनकी थोड़ी बहुत जैसी हो अपन सेवा करें, ये है मेरा। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए सर, जैसे कि मैंने आपसे पहले कहा था कि बच्चे आजकल नालायक हो गए हैं, बिल्कुल नालायक। ठीक है,
अब उन माँ बापों की क्या स्थिति होगी जिनके बच्चों ने अपने माँ बाप को घर से बाहर निकाल दिया और 80-85 साल के 90 साल के हो गए हैं। क्या समाज का उसके प्रति कोई भी धर्म है या नहीं है? ये समाज का दायित्व बनता है कि अगर अपने समाज में ऐसे निष्कृष्ट बच्चे हैं, नालायक बच्चे हैं और जिन्होंने अपने माँ बाप को वृद्धाश्रम में छोड़ा है, तो समाज संगठित होकर के वहाँ से उन बच्चों माँ बाप को ले आए, माँ बाप को लेके आए और उन बच्चों को पाबंद करे। अच्छा, तू रख तेरे माँ बाप, नहीं रखे तो रखना पड़ेगा 10 बार। ये समाज में पावर होना चाहिए, ये समाज में पावर होना चाहिए, समाज में पावर होना चाहिए। क्योंकि सर अभी 15 दिन पहले एक व्यक्ति एक्सपायर हुआ, बच्चा एक ही था और उस बच्चे ने अपने माँ बाप को घर से बाहर निकाला था और उस व्यक्ति की उम्र थी 85 साल। मेरे लिए विचारणीय विषय था, यार ये बच्चा ऐसा कैसे कर सकता है, पर बावजूद उसके वो किया है और आज वो शांत हो गए हैं। तो हमें ऐसे लोगों को कुछ पाबंदी के लिए क्या स्टेप उठा सकते हैं? समाज से हमेशा के लिए उसको निष्कासित करें, निष्कासित कर दे। ऐसे से कोई रिलेशन रखना ही नहीं चाहिए। पर परिवार तो रखता सर, नहीं रखते हैं तो वो जाने, बाकी अपने इधर तो ऐसा है तो अपन तो डायरेक्ट पनिशमेंट, हमें ऐसे लोगों की जरूरत नहीं है। तो और समाज को बिगाड़ेगा क्या, समाज को सुधारेगा? बिल्कुल 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 सही बात है सर। अब एक लास्ट सवाल सर आपसे, हमने ये जो चैनल बनाया है, हमारा मकसद है डायरेक्टरी को बनाना और हमारे जो जितने परिवार के लोग हैं हमारे एरिया को छोड़कर अन्य जाकर बस गए जी, उन सबको एक मंच पे लाने के लिए प्रयास इस चैनल के माध्यम से कर रहे हैं। तो मैं आपसे ये कहूँ कि मैं आपको नंबर दे के जाऊँगा, मेरी आपको वीडियो देखनी है, वीडियो को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और आपके पड़ोस में जितने भी लोग हैं उन सबको ये शेयर करके कहना है कि भी आप अपने कमेंट के अंदर मुखिया का नाम, उसके बाद आपके बच्चे और बच्चियों की संख्या, फिर उसके बाद आपके मोबाइल नंबर, फिर आपका मोहल्ले का नाम और फिर आपके तहसील का नाम और जिले का नाम। ये यदि आप हमें भेजेंगे तो हम घर बैठे आपकी बहुत सारी सूचना डायरेक्टरी में मेंशन कर लेंगे। तो क्या मैं सोचता हूँ कैसा? बिल्कुल हम आपके साथ हैं, हम तन से मन से आपके साथ एनी टाइम, आप राधे रात में फ़ोन करेंगे हम तैयार हैं। आपके इस चैनल के माध्यम से पूरे धैर्यात को मैं ऐड करा दूंगा, ये मेरी जवाबदारी। धन्यवाद सर, आपको इतना कीमती समय दिया मुझे। और मैं ये सोचता हूँ कि आपके द्वारा ये जो वीडियो जब जाएगी तो कम से कम मेवाड़ चोखला जी बिल्कुल प्रभावित होगा और ऐड हो बिल्कुल ऐड हो जाएंगे। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद।